हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिनको भी देखना कई बार देखना। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। स्कैनर इंडिया से मैं मल्लिका। दर्शकों, वैसे तो कोयलांचल में रोजाना खूबसूरत तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन ये तस्वीर शिल्पोत्सव धनबाद की है और हम डीएमसी मॉल में मौजूद हैं। हमारे साथ पहले स्टॉल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुखौटों की दुनिया सजाई गई है। थिएटर की जानी मानी आर्टिस्ट शारदा गिरी हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे जानना चाहूंगी कि खुद तो खूबसूरत है ही, मुखौटों की दुनिया जो है इस तरीके से वो सजा कर बैठी है, क्या वो प्रेरणा किस जगह से हासिल हुई जो इतनी सुंदर सी दुनिया वो बसा कर बैठी है। मैडम, बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। वैसे तो आप बेहद खूबसूरत हैं और आज स्टॉल भी जो है बेहद खूबसूरत लग रहा है। कैसे ये ख्याल आया कि मुखौटों में ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए? जी, जैसा कि आपने बताया कि मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो जब हम थिएटर आर्टिस्ट होते हैं और जब हम थिएटर करते हैं, तो हमें थिएटर में ये कल्चर सिखाया जाता है, मुखौटे का कल्चर। और हम अपने प्लेज़ में और नाटक के दौरान हम इस तरह के मुखौटों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने वहीं से सीखा है और हम इस तरह के मुखौटे कई सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। एक मुखौटा अगर बनाया जाता है, क्या प्राइस है, क्या कितना खर्च जो है इस पे पड़ जाता है? डिपेंड करता है, ये 2-3 तरह के मुखौटे बनते हैं और भी बहुत तरह के। हम वेस्ट मटेरियल पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, तो हम न्यूज़पेपर मैश करके और उसमें मुल्तानी मिट्टी डाल करके बनाते हैं। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस के थ्रू भी हम बनाते हैं, ठीक है। और भी 2-3 तरह के होते हैं जिसके थ्रू हम मुखौटे बनाते हैं। आजकल लोग जो है फिल्टर लगा करके सुंदर दिखते हैं, आप भी एक तरीके का फिल्टर ही जो है वही लगाई हुई है। असल जिंदगी और फिल्टर की जो दुनिया होती है बहुत जुदा होती है। आपको क्या लगता है कि लोगों को रियल रहना चाहिए कि थोड़ा फिल्टर लगना जरूरी है? लोगों को रियल रहना चाहिए, बट ज़रूरत पड़ने पे थोड़ा फ़िल्टर लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम कलयुग में 21st सेंचुरी में तो हमें मेकअप की ज़रूरत है। और अगर आप मेकअप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारा मुखौटा यूज़ कीजिए। लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में ज्यादा फिल्टर अप्लाई करती हैं। आपको क्या लगता है कि आजकल जो भोली भाली लड़कियां रहती है फिल्टर लगा करके सुंदर लगती हैं या बिना फिल्टर भी उतनी ही सुंदर लगती हैं? अगर मेरी बात माने तो सारी लड़कियां ही सुंदर होती है। सारी लड़कियां हाँ, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो सुंदर दिखे। ये जो आपने इतना खूबसूरत सजाया है स्टॉल को, कब से तैयारी कर रही थी इसकी? इसकी तैयारी हमने 2 दिनों में करी है जी। क्योंकि हमें इस महोत्सव का हमें बहुत लेट से पता चला। तो जैसे ही हमें पता चला हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और हमने बनाना काम स्टार्ट करा। तो मैंने बनाया, मेरे बच्चों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने, सब लोगों ने मिलके हेल्प करा और हमने ये तैयार किया। अभी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई आलम आया हो कि कोई ऐसा सामने से आया हो जो मुखौटे लगा के आया हो और आप उसको पकड़ नहीं पाई हो? आप अगर एक लड़की हैं या एक थिएटर आर्टिस्ट हैं या एक आर्टिस्ट हैं, आपको हर मोड़ पे कोई ना कोई ऐसे मिल ही जाएंगे जो मुखौटे लगा करके आपके सामने खड़े होते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है। ये ये हर किसी के साथ होता तो रहता आज है। जब डीसी साहब यहाँ पहुँचेंगे, कैसे आप उन्हें समझाएंगे, क्या बताएंगे? जी, हमारी पूरी प्रिपरेशन है। हम उनको एक लाइव डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, मुखौटा यहाँ बना के दिखाएंगे, जैसा हमने अपने पोस्टर्स में भी दिया है। हम यहाँ लाइव मुखौटा ही बना करके दिखाएंगे। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे डीसी सर को, अगर वो डीसी सर आए हमारे स्टॉल पे और अपना लाइव मुखौटा बनवाना चाहे तो हम उनका बनाना चाहेंगे। और इसके अलावा जो भी हमारे पास प्रिपरेशन है हम वो सारी अपनी दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइएगा, क्योंकि ये शौक जो है बहुत जुदा है, लोग जनरली मुखौटा वगैरह नहीं बनाते हैं, तो आपने पहली बार कब ऐसा था, कौन सा टाइम मोमेंट था जब लगा कि मुझे भी इसमें कुछ ट्राई करना चाहिए? जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि हम थिएटर आर्टिस्ट हैं और थिएटर में हमें सिखाया जाता है। हमें थिएटर में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सिखाई जाती है या हम सीखते हैं। तो हम पिछले कई 8-10 सालों से मैं थिएटर कर रही हूँ और 8-10 सालों से हम मुखौटा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने थिएटर में और अपने नाटकों में। जी, शिल्पोत्सव के बाद जो लोग आपसे मुखौटे चाहते हैं तो वो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? मेरा नंबर है या द ब्लैक पर्ल के ग्रुप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का पेज है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर, यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है पोस्टर में, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो है फुल ऑन जो है कलाकार मूड में ही रहती हैं और कला की हर विधा में एक्सपर्ट हैं। खुद पे कितना काम करना पड़ता है जो आप इतनी टैलेंटेड हैं? प्रैक्टिस ऑलवेज करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया हो या फिर मुखौटे बनाने में ही क्यों ना हो, आर्ट एंड क्राफ्ट ही क्यों ना हो, हमें प्रैक्टिस अपनी करती रहनी पड़ती है। और अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ही हमें परफेक्शन मिलता है। कोयलांचल के बच्चे कितने टैलेंटेड लगते हैं आपको क्रिएटिविटी के मामले में? बिल्कुल, बहुत टैलेंटेड है यहाँ के सारे बच्चे। मैं किसी एक का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी, लड़के या लड़कियाँ, सारे बच्चे यहाँ पे बहुत टैलेंटेड है। और हमारी जो सभ्यता लुप्त होती जा रही है मुखौटे की, मेरा स्टॉल लगाने का मकसद ही यही है कि आने वाली जो नई जनरेशन है जो इतनी टैलेंटेड है बट इस मुखौटे के बारे में उन्हें नहीं पता है,
जी। तो मैं उनको जागरूक करने के लिए भी ये अपना स्टॉल लगाई हूँ, ताकि वो जागरूक हो, इससे सीखे, और अगर कोई सीखना भी चाहता है हमारे पास आकर के तो वो सीख सकते हैं। और अगर लाइव यहाँ पे अपना मुखौटा बनवाना चाहते हैं तो हम उनका लाइव मुखौटा भी बनाएंगे। आज हम लोग बात आदिवासी समाज की कर रहे हैं, क्या वो खूबी है जो आपको लगता है आदिवासी समाज की, जो आपको अट्रैक्ट करता है निजी तौर पर? अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास आदिवासी मुखौटे भी हैं, ट्राइबल मुखौटे भी हमने बना रखे हैं। ट्राइबल्स में ही हमने फेस पेंटिंग और ये सारी चीज़ें जो है हम ट्राइबल से ही ग्रैब करते हैं, ट्राइबल से ही सीखते हैं। तो वो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है चीज़ें, और उनकी जो सभ्यता है वो बहुत यूनिक और डिफरेंट सभ्यता है। हमें उनसे भी सीख लेनी चाहिए और हमें सीखते रहनी चाहिए ऐसी क्योंकि चीज़ें। आप आर्टिस्ट हैं, तैयार होना जो है वो आप लोगों का रूटीन में शामिल होता है। आज की तैयारी में आपको कितना वक्त लगा? मैंने आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, मैं जी। जल्दी जल्दी रेडी हुई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। चलिए, थैंक यू मैम। जी, थैंक यू सो मच। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये रहस्यमयी मुखौटे हैं और कहीं न कहीं कोयलांचल बहुत प्रभावित होगा। बच्चों के लिए स्पाइडरमैन मुखौटा है, यहाँ तक कि चाइनीज कल्चर के भी कुछ मुखौटे हैं दिख रहे हैं। और इसके अलावा थिएटर से जो लोग जुड़े हैं उन्हें तो बखूबी मालूम होगा कि इन मुखौटों का काम क्या है। और ये स्टॉल हर मामले में मुझे खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सजावट है, इधर आर्टिस्ट जो है वो भी लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ सैंपल भी मौजूद हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर के मुखौटे बनवा सकते हैं। और इस ओर जो कलाकार हैं शारदा गिरी जी, उनकी लाइफ की कुछ बातें इनपुट दी हुई है कि किस तरीके से वो नाट्य कला में, इसके अलावा कलाकार हैं तो हर विधा में एक्सपर्ट हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप कोयलांचल वासी हैं तो शिल्पोत्सव में आएंगे और इस मुखौटों की जो पहले स्टॉल में हम जो गेट खुलते हैं, मेन जो स्टॉल है, पहला स्टॉल है, यहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा स्कैनर इंडिया के साथ।